हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी सिविक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अब वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, यानी 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा है सत्ता में साझेदारी, यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हमारा ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद ये जो है वीवीआई 20 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए चाहे जिस भी सब्जेक्ट को हो तो आपको टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। और हमारा जो पीडीएफ है, पीडीएफ अगर चाहते हैं आप अपने स्टडी को पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो पहले टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। इतना चीज़ आप कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, क्या कहता है, कह रहा है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या था, तो याद रखेगा ब्रुसेल्स नाम था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी बेल्जियम का जो राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। उसके बाद जो आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रकार के सामाजिक समूह नहीं है। तो वह कौन से प्रकार के एक सामाजिक समूह नहीं है, तो एंग्लो इंडिया नहीं है वहाँ पे, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र अधिकारी भाषा घोषित किया गया। तो बताए थे कि वहाँ की जो सिहली भाषा है उसको क्या किया गया था, अधिकारी भाषा घोषित कर दिया गया था, यानी सिहली भाषा को राज्य भाषा बना दिया था। उसके बाद जो है आगे कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि श्रीलंका में किस भाषा में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते थे। तो किस भाषा में किस भाग में, याद रखिएगा किस भाग, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं, किस भाग में, तो उत्तरी और पूर्वी में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद जो है अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ज़्यादातर सिहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते थे। सिहली भाषी जो लोग हैं वो कौन से धर्म को मानते थे, तो याद रखिएगा वो कौन से बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जो छठा क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। अगला कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है। तो किस देश में शक्तियों का संघीय विभाजन है, तो हमारा दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। कौन कौन, भारत और बेल्जियम दोनों में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी शक्तियों का संघीय विभाजन है, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, हमारा डी सही है, यानी छठा के क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद सतमा क्या कहता है कि इनमें कौन कथन गलत है, इनमें कौन कथन क्या है, गलत है। तो पहला है कथन कि बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र, यानी श्रीलंका लोकतंत्र, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि बेल्जियम और श्रीलंका में लोकतंत्र है। उसके बाद दोनों में समान रूप से कौची है, दोनों समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटारा, ये बी है। उसके बाद जो है जो तीसरा है सी है कि बेल्जियम में नेताओं में महसूस किया कि सभी समुदाय के भावनाओं और हितों का सम्मान करने से ही देश की एकता संभव थी। और जो डी है वो डी क्या कहता है, श्रीलंका जो है, श्रीलंका में बहु समुदाय में ने दूसरे पर अपना स्वर कामयाब किया और साझा करने से
इनकार कर दिया तो ये हो गया, ये डी ऑप्शन है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी दोनों ने समान रूप से पावर शेयरिंग किया। ये हमारा जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत है। ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत, यानी ये जो बात कहना क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन के शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है, वो कौन सा कथन है। तो कौन सा कथन है, तो पहला जो है यानी डी है जो कथन क्या है, सही है। यानी कथन शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं, यानी ये हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो है पावर शेयरिंग ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि यह राजनीतिक जो है, यह सामाजिक समुदाय के बीच संघर्ष की क्या करता है, संभावना को कम करता है। यानी ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक के ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हमारा जो है सी। उसके बाद जो आगे है 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंकाई तमिल के शुरुआती मांग में से एक नहीं था। तो ऑप्शन हमारा जो हमारा कौन सही होगा, तो हमारा जो है डी सही हो जाएगा। एक स्वतंत्र तमिल इलम यानी राज्य का निर्माण, एक स्वतंत्र तमिल इलम यानी का निर्माण क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। और 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है 1950 और 1960 के दशक के दौरान 1950 और 1960 के दशक के दौरान बेल्जियम में डच भाषी और फ्रांसीसी भाषी समुदाय के बीच तनाव के कारण क्या था। तो क्या था, दोनों के जो 1950 और 1960 के दौरान जो बेल्जियम में दो प्रकार के भाषा था, वो दोनों के बीच तनाव क्या था। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी बहुसंख्यक, यानी हमारा जो डी है वो जो हमारा बी है वो बी क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी भाषाओं की समुदाय बहुसंख्यक, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। उसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन है कि 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया। तो कितने बार संशोधन किया गया था, तो 4 बार किया गया था। याद रखिएगा 4 बार संशोधन किया गया था। मात्र कितना साल में, तो 23 वर्ष में, यानी 23 साल में जो है संविधान में कितने बार संशोधन किया गया था, तो वो 4 बार संशोधन किया गया था। वो कब से कब तक, तो 1970 से 1993 तक, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आगे है कहता है कि बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती थी। तो बेल्जियम में कौन सा भाषा नहीं बोला जाता था, तो डेनिश भाषा नहीं बोला जाता था। वहाँ पे फ्रेंच भी बोला जाता था, डच भी बोला जाता था और जर्मन भी बोला जाता था। यानी ए भी और बी और जो डी है, ये तीनों भाषा बोला जाता था, जर्मन, डच, फ्रेंच। यानी कौन, डेनिश भाषा नहीं बोला जाता था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है, हो गया। यानी बेल्जियम में डेनिश भाषा नहीं बोला जाता था। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, यानी स्वतंत्र कब हुआ, तो 1947 में नहीं, 1948 में, 1948 में, 1950 में। तो ये 2 गो दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हमारा है वो बी सही हो जाएगा। ऐसे सी भी होगा, यानी जो पहले रहता है वो उसको टिक करेंगे, तो हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स में अधिक संख्या में था। वैसा माने कौन सा जो समुदाय था, कौन सा वैसे समुदाय था जो ब्रुसेल्स में बहुत अधिक था। तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषी सबसे अधिक था, फ्रेंच भाषी, यानी फ्रेंच स्पीकिंग जो फ्रेंच स्पीकिंग मतलब क्या चीज़, बोलना, यानी फ्रेंच भाषी मतलब बोलना, यानी फ्रेंच भाषी अधिक लोग थे, भाषी
भाषी अधिक थे, फ्रेंच भाषी अधिक थे। वो कहाँ पे? कहाँ पे? तो ब्रुसेल्स में अधिक थे। उसके बाद जो है वो सेकेंड जो है वो थर्ड जो है थर्ड लास्ट यानी जो 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बेल्जियम जो है वो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव पहला है केवल एक भाषी समुदाय के संबंधित लोग, बेल्जियम के नेता द्वारा, पूरे देश के नागरिक द्वारा और बेल्जियम के सामुदायिक नेताओं के द्वारा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा जो है ए, यानी जो कोनो एक भाषी के समुदाय के लोग ही वहाँ पे के समुदाय के सरकार चुनते हैं। जैसे दो गो वहाँ पे सरकार चलती है, एक गो चलता है डच भाषी के लिए और एक चलता है फ्रेंच भाषी के लिए, और दोनों अपन अपन सरकार चुनता है। जो फ्रेंच भाषी है उसको अलग सरकार बनेगा और जो डच भाषी है वो अलग अपना सरकार बनाएगा, लेकिन दोनों का अधिकार बराबर है, याद रखिएगा। उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिकों युद्ध का कारण बना? तो किस यानी बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत के नागरिकों युद्ध का कारण बना? तो किसका? श्रीलंका में। कहाँ पे? तो श्रीलंका में। जो बहुसंख्यकवाद मतलब क्या होता है कि जिसका संख्या ज़्यादा है उसी के पक्ष में सुनवाई किया जाता है या कार्रवाई किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी के पक्ष में सुनवाई किया जाता है, उसी को बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अब इसी के वजह से श्रीलंका में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया था। क्या हो गया था? युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि तमिल वहाँ के जो जनता था वो तमिल जनता नाराज़ हो गया था सरकार से। तमिल जनता जो है वो क्या हो गया था? नाराज़ हो गया था जो सरकार से, क्योंकि इस पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि आमतौर पर जो लास्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर बेल्जियम में कौन सी दो भाषाओं बोली जाती है? जो बेल्जियम है वो बेल्जियम में कौन सा भाषा बोला जाता है? पहला है फ्रेंच अंग्रेजी, दूसरा है डच अंग्रेजी, फ्रेंच और डच और सिहली। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सी क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर हम सही सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। वहाँ पे कौन भाषा बोला जाता था? तो फ्रेंच और डच, ये दो भाषा बोला जाता था। तो आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग इतना हम लोग पढ़ लिए। यानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को। इस चैनल का नाम है रियल एजुकेशन 243, रियल एजुकेशन 243 सर्च कीजिएगा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि सारे नोट्स कहाँ पे मिलते हैं? तो टेलीग्राम पर मिलते हैं। कहाँ पे? तो टेलीग्राम पे मिलते हैं। आप वहाँ पे क्या हो जाइएगा? ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप यहाँ पे रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद।